सुप्रभातम प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो लक्ष्यक दृष्टि, इसका सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। लक्ष्य धन एक धन दृष्टि, अर्थात एकमात्र लक्ष्य पर ही दृष्टि। आपने देखा होगा ऐसे कई उदाहरण, कई कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि एक लक्ष्य प्राप्ति में लक्ष्य पर दृष्टि होना या लक्ष्य पर ध्यान होना, एकाग्र होना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आप यही देखेंगे जो आपके लिए, देखिए आपकी पाठ्यपुस्तिका में यह शामिल है, आपके पाठ्यक्रम में यह शामिल है। तो क्यों है? क्योंकि आप 12वीं करने के बाद आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान अपना केंद्रित करना है, एकाग्र करना है, जिसके बल पर आपको आगे अपना लक्ष्य मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर पाठ परिचय में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले खरगोश और कछुए की कहानी तो प्रायः सभी ने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी बचपन में। एक खरगोश और एक कछुआ था, और खरगोश क्या सोचता है, बहुत तेजी तेजी से दौड़ता, अरे कछुआ तो आराम से दौड़ता है, आराम से दौड़ कहाँ पाता है, आराम से चलता है, और वो तो बहुत देर में मेरे पास पहुँचेगा, मैं तब तक सो जाता हूँ, आराम करता हूँ। तो ऐसे ही उसी कहानी की बात हो रही है यहाँ पे कि सभी ने सुनी होगी कि कैसे सतत लक्ष्य को ध्यान में रखने वाले कछुए की दौड़ में जीत हो जाती है। उसने कहा कि नहीं, मैं चल के ही जीत हासिल करूंगा, जबकि तेज दौड़ने वाला खरगोश बीच बीच में रुक जाने के कारण पराजित हो जाता है। तो लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत रूप से किया जाने वाला परिश्रम ही लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र उपाय होता है। प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि कैसे मेंढकों के समुदाय में एक छोटा मेंढक अन्य मेंढकों द्वारा किए जाने वाले हास परिहास को न सुनता हुआ केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखकर सतत उद्योग, सतत परिश्रम करते हुए स्तंभ के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही हम आपसे कई बार कहते हैं कि बेटा, जब भी समाज में आपको कोई ये कहता है कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम उस कार्य को वहीं छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तू नहीं कर पाएगा। अरे आपके अंदर आपकी भी आत्मा नाम की कोई चीज़ है या नहीं, आपके बुद्धि नाम की कोई चीज़ है या नहीं। आप अपने आप को क्या करिए, अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और कहिए अपने हृदय से, अपने मन से कि नहीं, मैं जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। दूसरे की बात सुनने से आपका मनोबल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। हम वाचन के साथ साथ इसका अर्थ भी जानेंगे, क्योंकि एक बार वाचन और फिर इसका अर्थ, तो ऐसे में हमारे पास इतना समय नहीं है। तो देखिए, अथ कदाचित मंडूक कुलेन काचिद स्पर्धा आयोजिता। अच्छा, इससे पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस अध्याय से क्या क्या और कितना मिलेगा परीक्षा के लिए। सबसे पहले इसमें से एक गद्यांश पूछा जा सकता है, जो कि 2018 में पूछा जा चुका है, और 2020 का मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। मैं आपके प्रश्नोत्तरों में इसकी चर्चा करूंगी, उसमें आपको लिख दूंगी, जो PDF में आपको भेजूंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया था। तो इसमें एक गद्यांश पूछा जा सकता है जिसमें आपको केवल 3 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 6 नंबर ये हो गए। और एक प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं पूर्ण वाक्य उत्तरत्व वाले, तो उसमें एक प्रश्न कम से कम, पहले तो 2 नहीं तो 1 प्रश्न इसमें अवश्य पूछेगा 2 नंबर का। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। और वाक्य निर्माण में बहुत सारे शब्द आते हैं, 4 वाक्यों का आपको निर्माण करना होता है। प्रत्येक पाठ से उसमें शब्द होते हैं। तो इसमें से, इस पाठ से मैं देखती हूँ कि हमेशा 3 से 4 शब्द होते हैं, यानी कि 3 नंबर ये, 2 नंबर ये, 5, 6 नंबर ये, 11 से 12 नंबर तक का आपको इस पाठ से आता है। तो देखिए, इसमें से शब्द कौन कौन आते हैं। कई बार ये स्पर्धा आ जाता है, आयोजिता आ जाता है, ये शब्द कदाचित आ जाता है, ये शब्द आते हैं वाक्य निर्माण के लिए। तो देखिए, अथ कदाचित मंडूक कुलेन काचिद स्पर्धा आयोजिता, यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरं सर्वादौ प्राप्नुयात् सह विजयी भवेत् इति सर्वैः मंडूकैः निर्णीतम्। अथ कदाचित यानी कि कदाचित कभी, मंडूक कुलेन यानी कि मेंढकों के कुल में, मंडूक मतलब होता है मेंढक, मेंढकों के कुल में, काचित कोई, स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता जिसे हम कहते हैं, आयोजिता आयोजित की गई। यह, उस प्रतियोगिता में शर्त क्या थी, देखिए, यह जो
समुच्चस्य समधन उच्चस्य, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो समधन उच्चस्य यानी कि जो समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वादौ, स्तंभ के उच्च, स्तंभ स्तंभ यानी कि स्तंभ मतलब आपने पोल देखा होगा ना, पोल बिजली का पोल देखा आपने, ऐसा ही स्तंभ। तो स्तंभ के जो समुच्चस्य अर्थात सबसे ऊपर, शिखर पर जिसे कहते हैं हम, शिखर पर, सर्वादौ, सर्वादौ इसका भी संधि विच्छेद करने की आवश्यकता है। सर्वधन आदौ सबसे पहले, सर्व मतलब सबसे, आदौ पहले, सबसे पहले, प्राप्नुयात पहुँचेगा, या स्तंभ के सबसे ऊपरी जो शिखर है, सबसे ऊपर जो चोटी है, सबसे ऊपर जिसे हम कहते हैं, उसको सबसे पहले जो प्राप्त करेगा यह विजयी भवेत, वह सह विजयी भवेत, वह विजयी होगा। इति सर्वहि मंडूकहि निर्णीतम, ऐसा सभी मेढकों के द्वारा निर्णय लिया गया। तो ऐसा क्या निर्णय लिया गया, कोई एक प्रतियोगिता आयोजित हुई कि इस स्तंभ, इस पोल के सबसे ऊपरी शिखर पर जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विजयी होगा, ऐसा मेढकों के द्वारा निर्णय लिया गया। तो स्पर्धायां भागम गृहीतुम बहवः मंडूकाः अग्रे आगतवन्तः, स्पर्धायां यानी कि स्पर्धा में, उस प्रतियोगिता में, भागम गृहीतुम भाग लेने के लिए, बहवः बहुत सारे, मंडूकाः मेढक, अग्रे आगतवन्तः आगे आए, स्पर्धां द्रष्टुम तु असंख्या मंडूकाः तत्र सम्मिलिताः, यानी कि स्पर्धां द्रष्टुम, स्पर्धा को, द्रष्टुम देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय है तो जहाँ पर ये प्रत्यय आता है चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, देखने के लिए अर्थ में आता है, देखने के लिए तू, तो असंख्य, असंख्य मतलब जिनकी कोई संख्या नहीं, जो गिनने योग्य नहीं, अनगिनत जिसे हम कहते हैं, तो अनगिनत मंडूक अर्थात मेंढक तत्र वहाँ, सम्मिलिता यानी कि एकत्र हो गए, इकट्ठे हो गए, स्पर्धा आरब्धा यानी कि प्रतियोगिता आरंभ हुई, मंडूका स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवन्तः, मंडूकों ने, मेंढकों ने स्तंभ का आरोहण आरब्धवन्तः यानी कि शुरू किया, प्रेक्षकाः मंडूकाः करताडनेन अरे अहो हो इत्यादिभिः शब्दैः च स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः, प्रेक्षका, अब सभी जो मंडूक थे उन्होंने उस स्तंभ का, उस पोल का आरोहणम आरब्धवन्तः यानी कि आरोहण, उस पर चढ़ना शुरू किया। तो जो प्रेक्षक थे, प्रेक्षक मतलब होता है दर्शक, जो देखने वाले थे, प्रेक्षक मंडूक, प्रेक्षक मंडूक, दर्शक मेंढक, जो दर्शक मेंढक थे तो देखने वाले मेंढक थे, प्रतियोगिता तो शुरू हो गई, अब उसके बाद कुछ दर्शक भी चाहिए होते हैं, तो ऐसे ही ये दर्शक मेंढक क्या करने लगे, कर ताड़नेन, कर मतलब क्या होता है, हाथ, हाथ ताड़ना यानी कि ताली बोलते हैं जिसे आप, है ना, हाथ पीट कर, ताली, ताली पीट कर क्या कर रहे थे, अरे अहो हो इत्यादि भी, अरे अहो हो इत्यादि शब्द ही च, शब्दों के द्वारा क्या करने लगे, वो स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः, जो स्पर्धार्थिन थे यानी कि स्पर्धा में जो भाग लेने के लिए जो लोग आए हुए थे, जो उस स्पर्धा में, जो उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, प्रतियोगी जिन्हें हम कहेंगे, वे उनको प्रोत्साहित करने लगे। स्तंभ तो समुच्चः यानी कि स्तंभ, वह स्तंभ जो है, वह पोल जो है वो क्या था, समुच्चः यानी कि बहुत ऊंचा था, अल्पस्य भागस्य आरोहणम मात्रेण यानी कि अल्प भाग, थोड़ा सा, अल्प मतलब थोड़ा सा भाग का आरोहण मात्र से ही, एवं ही पतिता अभवन बहुवः, बहुत सारे तो ऐसे थे जो कि थोड़ा सा भाग चढ़ने पर, उस पोल को थोड़ा सा चढ़ने पर ही पतिता मतलब गिर जा रहे थे, नीचे गिर जा रहे थे, येषाम मनोबलम, जिनका मनोबल, सुदृढ़म आसीत, जिनका मनोबल यानी कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा साहस था, वे ते उत्थाय, वे उठ करके, पुनरअपि पुनः दोबारा भी, आरोहण प्रयत्नम कृतवन्तः यानी कि आरोहण का, आरोहण मतलब उस पर चढ़ाई करना, उस पर चढ़ाई का प्रयत्न करते थे। कुछ लोग क्या, कुछ मेढक क्या कर रहे थे, एक थोड़ा सा चढ़ने पर गिर जा रहे थे, लेकिन जिनका मनोबल बहुत मजबूत था वे क्या कर रहे थे, दोबारा से उठ करके
फिर से उस पोल का आरोहण कर रहे थे, उसके आरोहण का प्रयत्न कर रहे थे, उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तथापि केनापि मंडूकेन स्तंभस्य पादभागः अपि न आरूढ़ः। तथापि फिर भी केनापि किसी भी मंडूकेन मंडूक के द्वारा, किसी भी मेंढक के द्वारा स्तंभस्य उस स्तंभ का पादभागः, पादभाग यानी कि निचला हिस्सा भी अपि भी न आरूढ़ः न चढ़ा गया। किसी भी मेंढक के द्वारा फिर भी उस स्तंभ का निचला हिस्सा भी न चढ़ा गया। दर्शकाः स्पर्धार्थिनः च परस्परम अवदन्। दर्शक और स्पर्धार्थी यानी कि प्रतियोगी जो थे, जिन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और जो प्रतियोगिता को देखने आए थे, वे आपस में क्या करने लगे? परस्परम अवदन्, परस्पर आपस में बोलने लगे। क्या बोलने लगे? मंडूक कुलीयेन केनचिद अपि स्तंभस्य आरोहणम कर्तुम न शक्यम, कि मंडूक कुल से, मेंढकों के कुल से संबंध रखने वाला केनचिद अपि कोई भी स्तंभस्य इस स्तंभ का आरोहणम कर्तुम न शक्यम, इस स्तंभ का आरोहण करने में सफल नहीं हो सकता है। इति ऐसा बोलने लगे आपस में। जो दर्शक और जो प्रतियोगी थे वो आपस में ऐसी बातें करने लगे। एवं स्थिते, इस स्थिति में भी अपि भी केचन कोई पुनरपि प्रयत्नम कृतवन्तः, कोई फिर से प्रयत्न करता, किंतु अन्येषां मंडूकानां निराशतापूर्णं वचनं श्रुत्वा ते भीताः सन्तः अधः पतितवन्तः। इस स्थिति में भी कोई दोबारा से आता और प्रयत्न करता, किंतु अन्येषां मंडूकानां, दूसरे मंडूकों, दूसरे मेंढकों के निराशतापूर्ण वचन सुन करके, निराशा भरे वचनों को सुन करके, निराशापूर्ण बातों को सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, ते वे भीताः मतलब डर करके, संतः अधः पतितवन्तः डरे हुए, उस उनकी निराशापूर्ण बातों से डर करके, अधः मतलब नीचे, पतितवन्तः गिर जाते थे। अब क्या होता है? किंतु फिर एक आया, किंतु एकः लघुकायः मंडूकः, किंतु एक लघुकाय, लघुकाय मतलब छोटे से शरीर वाला, लघु मतलब छोटा, काय मतलब शरीर, छोटे से शरीर वाला, जिसको हम कह सकते हैं सूक्ष्मकाय, छोटा छोटा सा मंडूक मेढक, मंदम मंदम, मंदम मतलब धीरे धीरे, स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान, और किंतु एक छोटा सा मेढक धीरे धीरे स्तंभ का आरोहण शुरू करता है। एषः लघुकायः कथम स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात्। अब वो लोग क्या कहने लगे, जो दर्शक थे और जिन्होंने इस प्रतियोगिता में पहले भाग ले लिया था, वो क्या कहने लगे कि एषः, यह लघुकाय मतलब सूक्ष्म, यह छोटा सा, छोटे शरीर वाला, कथम कैसे, स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात्, स्तंभ का आरोहण करे। इति सर्वे उपहसितवन्तः, ऐसा कह करके सभी लोग उसका क्या करने लगे? उपहसितवन्तः यानी कि सब लोग उसका मजाक बनाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। जैसे कि आप होता ही है समाज में, कोई व्यक्ति जो है, कोई छोटा सा या किसी बीमारी से ग्रस्त, या फिर कोई ऐसा जैसा आज तक कोई न हुआ हो, है ना, तो उसकी क्या करते हैं समाज में, थोड़ा सा हंसी उड़ाते हैं कि अरे जब हम नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इस छोटे से मेढक की क्या हो रही है, हंसी ये लोग उड़ा रहे हैं, ये बोल करके कि ये छोटा लघुकाय कैसे स्तंभ का आरोहण करे। अल्पे एव काले, थोड़े से ही समय में, सह वह लघुकायः छोटे शरीर वाला, स्तंभस्य मध्य भागम प्राप्नोत, स्तंभ के मध्य भाग को प्राप्त हो गया, अर्थात वो उसके ठीक बीच में पहुंच गया, जहाँ की और मेढक जो है उसके पाद भाग मतलब निचले हिस्से को भी नहीं प्राप्त कर पाए, वहां तक भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये छोटे शरीर वाला धीरे धीरे जो है उसके मध्य भाग तक पहुंच गया। मध्य भाग यानी कि बीच के हिस्से तक पहुंच गया, उस पोल के, उस स्तंभ के बीच तक पहुंच गया। अये पतिष्यति भवान, अरे गिर जाओगे आप गिर जाओगे। ये मेढक उसको क्या कह रहे हैं, जो बाकी के मेढक हैं वो उसे कह रहे हैं कि आप गिर जाओगे। भो किमर्थम एतत् साहसम भवतः, कि आपका यह साहस, भो अरे, किमर्थम किस लिए, एतत् साहसम भवतः आपका यह साहस किस लिए है। अयि भो भवतः प्रयासः व्यर्थ, अये आपका क्या, अरे आपका जो ये प्रयास है ये व्यर्थ है, आपका प्रयास व्यर्थ है। और क्यों कर रहे हो ये सब,
आप वहाँ से नीचे गिर जाओगे। इत्यादीनि वचनानि मंडूकानाम मुखात निर्गतानि, ऐसे वचन किसके मुंह से निकल रहे थे? मंडूकों के, जो मेढक थे उनके मुख से ऐसे वचन निकल रहे थे। तथापि, फिर भी, सह लघुकायः, वह छोटे शरीर वाला मंडूकः, मेढक, निरंतरम अग्रे अगच्छत, निरंतर आगे बढ़ता गया। सर्वेषु आश्चर्येण पश्यत स्व स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत। अभी क्या होता है कि फिर भी वह छोटे शरीर वाला मेढक निरंतर आगे बढ़ता गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए, सन्न रह गए। और क्या क्या देखा उन्होंने? पश्यत्सु सह स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत। अभी देखते देखते क्या हो गया कि वो स्तंभ के अग्रभाग तक, अग्रभाग यानी कि सबसे ऊपर, जहाँ क्या क्या इन्होंने पहले जो शर्त रखी थी वो क्या रखी थी कि जो सबसे पहले स्तंभ के अग्रभाग तक पहुँचेगा, उसके शिखर तक पहुँचेगा, वो विजयी होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर इस छोटे से शरीर वाले मेढक ने कर दिखाया और सभी इस पर क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। अब हम आगे देखेंगे। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, यह देख करके सभी आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, मतलब सन्न हो गए, कुछ न बोल पाए, चुप हो गए। कथम एषः लघुकायः स्तंभम आरूढ़ुम शक्तवान, कि कैसे, कथम कैसे, एषः यह लघुकायः, यह सूक्ष्म शरीर वाला, स्तंभम आरूढ़ुम शक्तवान, स्तंभ पर चढ़ने में क्या हो गया? सफल हो गया। कैसे? यह छोटे से शरीर वाला। इति ते परस्परम अवदन, ऐसा वे आपस में बोलने लगे। केनचित पृष्ठः सह लघुमंडूकः अवदत्, किसी ने किसी के पूछने पर, केनचित पृष्ठः मतलब किसी के पूछने पर, सह वह लघुमंडूकः, वह छोटे से शरीर वाला मंडूक मेढक अवदत् बोलता है। क्या बोलता है? कि अहम एकाग्रह आसम, मैं क्या था? एकाग्र था। मैंने आपको पाठ के शुरू में बताया कि लक्ष्य प्राप्ति में एकाग्रता का कितना महत्व होता है। एकाग्रता क्या चीज़ है? एकाग्रता है आपको बिना किसी की बात सुने हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लक्ष्यम मनसि निधाय, तो मेढक यहाँ पे वही कह रहा है कि अहम एकाग्र आसम, मैं एकाग्र था। लक्ष्यम मनसि निधाय, लक्ष्य को मनसि मन में, निधाय यानी कि रख करके, मया अग्रे गतम, मैं मेरे द्वारा, अग्रे गतम आगे बढ़ा गया। एकाग्रता कारणतः मया कस्यापि नैराश्यपूर्णं वचनं न श्रुतम्। एकाग्रता कारणतः यानी कि एकाग्रता के कारण, मया मेरे द्वारा, कस्यापि किसी का भी, नैराश्यपूर्णं वचनं न श्रुतम् किसी का निराशापूर्ण वचन मेरे द्वारा नहीं सुना गया। अन्ये तु तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयं प्राप्तवन्तः। अन्ये तु, अन्य तो, जो अन्य मेढक थे वो, तादृशानि मतलब वैसे कैसे, जो निराशापूर्ण वचन थे उनको, उन वचनों को श्रुत्वा सुन करके, पराजयं प्राप्तवन्तः पराजय को प्राप्त हुए। लक्ष्यक दृष्टि निरंतरः प्रयत्नः च मम साफल्यस्य कारणम् इति। अब वो क्या बोलता है छोटा सा मेढक कि लक्ष्य पर ही दृष्टि, केवल एकमात्र लक्ष्य पर ही दृष्टि और निरंतर प्रयत्न, निरंतर प्रयास ही मेरी साफल्यस्य कारणम यानी कि सफलता का कारण है। ऐसा वो छोटा सा मेढक बताता है कि लक्ष्य पर ही दृष्टि, एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि। जैसे अर्जुन से गुरुद्रोण ने क्या कहा था जब उनकी लक्ष्य भेदन और धनुर्विद्या की क्या हो रही थी, परीक्षा हो रही थी, तो अर्जुन से पूछा गया था, सभी भाइयों से पूछा गया था, किसी ने कहा मेरे को पेड़ की पत्तियां दिख रही, किसी ने कहा मुझे जो है चिड़ियाँ दिख रही है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, यानी कि लक्ष्य दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आपका भी ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। ऐसे ही यह छोटा सा जो मेढक था वो कहता है कि मेरा जो है, मेरी सफलता का कारण क्या है, मेरी सफलता का कारण है निरंतर एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि और निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयत्न ही मेरी सफलता का कारण है। तो हमें क्या चाहिए, लक्ष्य पथे अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीया, कि लक्ष्य पथ पर यानी कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों तो अस्माभिः तो हमारे द्वारा भी क्या होना चाहिए, एकाग्रता अवलंबनीया, एकाग्रता को
क्या करना चाहिए, हमें अपना सहारा बनाना चाहिए, केवल हमें एकाग्रता को ही अपनाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आपको इस पाठ से थोड़ी सी शिक्षा तो मिली होगी कि जब हमें और लोगों की ध्वनियाँ सुनाई देने लगे तो इसका मतलब हम एकाग्र नहीं हैं। आपको सामने वाला क्या कहता है, आपको समाज क्या कहता है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया उस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य कर लोगे। लेकिन यदि आपको किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं, आप तो फर्स्ट आ ही नहीं सकते हो, या आप तो जॉब पे लग ही नहीं सकते हो, या आप तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते हो, या आपके बस का तो ये है ही नहीं, तो उस दिन आपको यदि निराशा होने लगे तो सच में आप एकाग्र नहीं हैं। आपको आवश्यकता है एकाग्रता की, आपको आवश्यकता है औरों की बातें क्या करने की, उनको नज़रअंदाज करने की, उन बातों को किनारे करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की। एकाग्रता तथा निरंतर प्रयास ये मुख्य होता है किसमें, लक्ष्य प्राप्ति में। तो निश्चित तौर पे आपको इससे कुछ तो शिक्षा मिली होगी, और इसके प्रश्नोत्तर हम जो है PDF के रूप में आपको शेयर कर देंगे। धन्यवाद।